और वो चूंकि बचपना है तब तक तो उसको नहीं मालूम है, और वो लोग उतना बच्चे को टुवर्ड्स नेचर ले जाते हैं। एक्सपेरिमेंटिव बनाते हैं। हमारी स्टडीज जो है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। यूरोपियन स्टडीज प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी कम है। यूरोपियन, बट ये भी बोलते हैं कि इंडिया इज सो अलाइव एंड यूरोप इज डेड। दैट इज क्यों? एज बिकॉज द सोसाइटी फॉर्मेशन वाज नॉट वेरी गुड। यस, राइट। उसका मैंने आपको मोटा मोटा एग्जांपल दे दिया कि आप किसी चीज को फ्री कर दोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ सेक्स फ्री नहीं है। यस, उनके यहाँ सेक्स फ्री है। तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। अब सेक्स का प्रोडक्ट क्या है? बच्चा। तो फिर बच्चे की वैल्यू नहीं है। राइट। हमारे यहाँ क्या है? सेक्स की वैल्यूज है। सेक्स एक मतलब एंजॉयमेंट की चीज नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेयर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आचार्य रजनीश के अगर लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों के समाधान और फॉरेनर से आपको डिस्कस करने में मजा आएगा। आचार्य रजनीश, ओके। उसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो अमेरिका में ओरेगन में उसका इंस्टीट्यूट, उसने आश्रम बनाया था। अच्छा। तो आश्रम को ही लेकर के बात हुई कि आप एक मतलब पंडित जी पहुंचे उसके आश्रम में, उनका पूना में भी आश्रम है। ठीक। और ये घटना पूना की है। ठीक। कि आपने आश्रम बनाया है, आश्रम के नाम पे आप इतना भ्रष्टाचार करते हैं, कर रहे हैं, और आपके यहाँ लोग सब शराब पीते हैं, नाचते गाते हैं। अच्छा। तो आश्रम में तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, कि आश्रम में तो नहीं होना चाहिए। तो बोले कि मतलब आपको फिर कुछ सोसाइटी से बाहर कर देना चाहिए। मैं कहा तुम्हारी सोसाइटी में हूँ? मैं आपकी सोसाइटी में हूँ नहीं। मैंने तो आश्रम नाम ही नहीं दिया है। आश्रम तो आपने नाम दिया है ना। और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आपको ये जगह बुरी लग रही है। क्योंकि आपके अंदर एक ईगो है, और उस ईगो का ही कारण है कि सनातन धर्म से जैन धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, सिखिज्म निकला। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में जब ब्राह्मण ने डोमिनेंस शुरू किया, तो क्षत्रिय के हाथ में तो तलवार थी। तो ब्राह्मण तो चालाक आदमी था। वो क्षत्रिय से तो डर जाता था कि ये तो तलवार चला देगा। वैश्य जो था बिजनेसमैन था, उससे उसको पैसा लेना है। और शूद्र जो है वो काम करने के लिए ही बना है। काम करने के लिए बना। ठीक है। तो आप काम करिए, जो हमारी इच्छा होगी वो हम आपको दे देंगे। उसमें आपका कोई राइट नहीं है। इन्हीं कमियों को अगर आप जैनिज्म में जाएंगे, बुद्धिज्म में जाएंगे, तो उनकी जो स्पीचेस हैं, या ये कह लें कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो इन्हीं बातों के लिए तो है। बुद्धिज्म में आपको पैरामीटर नहीं मिलेगा जाति का। जैनिज्म में उनका अपना एक सिस्टम है, वो उसी सिस्टम में रहते हैं। ठीक है ना। जाति प्रथा वहाँ कोई है ही नहीं। कोई जैन बड़ा छोटा नहीं। जैन मतलब जैन मतलब वहाँ पे वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी। बट हिंदू में क्षत्रिय सनातन धर्म में क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, ये सब बने। डाइवर्जन कर दिया। डाइवर्जन कर दिया। डिवीजन और यही डाइवर्जन, इसी डाइवर्जन को लेकर के तो उन्होंने ये बात कही कि मैं तो कहीं नहीं रहा आश्रम है। आपको लग रहा है ये आश्रम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आनंद की जगह है। आपने अपने समाज को, खुद को इतने बंधनों में बांध दिया है कि ना तो आप खुल के आप हंस सकते हो, ना आप खुल के रो सकते हो, और अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो यहाँ पे जो आदमी आता है उसको मैंने आजाद छोड़ दिया है। वो फ्री है। कब तक फ्री है? क्योंकि हर चीज का एक मैक्सिमा है। जब वो उसमें डीपली चला गया, उसके बाद उसको लगता है कि यार यहाँ तो कुछ मजा ही नहीं रहा है, वापस लौटो। जब आप वापस लौटते हो, वापसी करते हो, तब आप एकदम फ्री होके एकदम नेचुरल आदमी बन के निकलते हो। ठीक। तो ये नेचुरल सेंटर है, ये कोई आश्रम है ही नहीं। आश्रम नाम तो आप लोगों ने दिया है। वो चुपचाप सर उठा के झुका के चला आएगा।
चीजें आप जब फॉरेनर से डिस्कस करोगे तब आपका जो इंटरप्रिटेशन है उसकी समझ में आ जाएगा कि वाई इंडिया इज नोन एज स्पिरिचुअल लैंड। स्पिरिचुअल लैंड, ओके। यहाँ ऐसा ही नहीं है कि खाली काशी में ऐसा है। आप अयोध्या चले जाइए, आप नैमिषारण्य चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए। दिस इज नोन एज लैंड ऑफ गॉड। लैंड ऑफ गॉड, हाँ। यूरोप में खाली जेरूसलम में ही तो जीसस पैदा हुए। यस, ठीक है ना। हाँ। और जेरूसलम में ही इस्लाम। तो जब हम अब्राहम की बात करें या हम इस्लाम की बात करें, हाँ, तो वो रिलीजन जो है उसमें भी बहुत सारी बुराइयां थी। ठीक। उन बुराइयों को ही खत्म करने के लिए अगर आप देखें कि ज्यूस का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूस, हाँ। तो अगर आप उसका शेक्सपियर का नाटक पढ़े, हाँ। तो वो क्या नाम उसका नाटक का है, अरे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके। तो उसमें क्या होता है कि उसने ज्यूस से पैसा उधार लिया होता है। ठीक। तो बोलते हैं या तो मेरा पैसा वापस करो या मुझे अपने बॉडी का गोश्त दे दो। हाँ, हाँ। तो हिंदुस्तान में कभी आदमी दिखते नहीं थे। हाँ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, यूरोप में लोग गुलाम बनाए जाते थे, मतलब खरीद फरोख्त होती थी आदमी की। हाँ, हाँ। हमारे कल्चर में ना तब था ना अब है। ना अब है, ओके। हमारा कल्चर जो है वो एडॉप्टेबिलिटी का है। उनके यहाँ एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, पुलिंग है। पुलिंग है, ओके। जैसे लोग कहते हैं इस्लाम स्वीकार कर लो, ठीक। या इस्लाम स्वीकार कर लिया, हाँ। या क्रिश्चियन बना दिया। हमारे यहाँ कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन नहीं है, हाँ। किसी को जबरदस्ती आप वैसे नहीं बोल सकते कि तुम हिंदू बन जाओ। हाँ, आपको लगता है अच्छा आप करिए। हमारे मंदिर में आरती का टाइम है, मंदिर बंद होने का टाइम नहीं है। चर्चेज में चर्च खुलने का और बंद होने का टाइम है। हाँ। मस्जिद में खुलने का बंद होने का टाइम है। ठीक है ना। फिर उनके यहाँ यूनिटरी गॉड है। हाँ। अगर आप ग्रीस की हिस्ट्री को पढ़े, हाँ। तो ग्रीस की अगर आप हिस्ट्री को पढ़े या अगर सऊदियन इस्लामिक हिस्ट्री को भी आप पढ़े, हाँ। तो पैगंबर साहब से पहले, हाँ। वहाँ भी हर नेचर के हर देवता अलग थे, हाँ। जिनको कि मोहम्मद साहब के समय में मोहम्मद साहब ने ही तोड़ा। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि मक्का मदीना में बहुत सारे आइडल्स रखे हुए थे, अच्छा, जिनको मोहम्मद साहब ने तुड़वा दिया। अच्छा, कि बुत परस्ती नहीं करनी है, गॉड इज अननोन। तो हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में अगर आप देखें, हाँ। तो आइडोलिज्म भी है और नश्वरवाद भी है। हाँ, हाँ, हाँ। कि हमारे यहाँ ये भी मानने वाले हैं और नहीं मानने वाले। नहीं, नश्वरवाद मतलब कि मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, मतलब मूर्ति पूजा पे जो बिलीव नहीं करते हैं, बट वो भगवान पे बिलीव करते हैं, मूर्तियों पे नहीं। हाँ, जैसे आप आर्य समाज को ले लें, ठीक है। आर्य समाज जो सनातन धर्म का एक पार्ट है, दैट इज जस्ट ज्यूइश। ओके। उनके यहाँ भी अग्नि की पूजा होती है, आर्य समाज में भी अग्नि की पूजा होती है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। दूसरा, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है सिमिलरिटी। हाँ। कि जैसे यूरोप में रिलीजन्स बढ़े हैं, वैसे ही यहाँ पे सनातन धर्म से रिलीजन बढ़े हैं। ठीक। यूरोप में अब्राहम से क्रिश्चियनिटी निकली, हाँ। और इस्लाम निकला। इस्लाम, ओके। ठीक है। सनातन धर्म से जैनिज्म निकला, और लेकिन जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना। यस। हाँ, जेरूसलम और ये जो जीसस एंड इस्लाम से भी पुराना धर्म। ज्यूस को अगर आप देखेंगे, हाँ। तो ज्यूस लगभग उतना ही वो वही मैं वही जो समझाना चाह रहा हूँ, हाँ। कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, दैट इज वन लैंग्वेज। आप इंग्लिश पढ़ते हो, दैट इज द वन लैंग्वेज। यू आर सेइंग द गॉड, आई एम सेइंग भगवान। सो भगवान रिप्रेजेंटिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। भा से भूमि, वा से वायु, गा से गगन, अच्छा, ठीक है ना, आ से अग्नि, ना से नीर। नीर मतलब पानी, जल। हाँ। तो जब आपने 5 एलिमेंट मिला दिए तो वो बन गया भगवान। हाँ। इंग्लिश में जब हम कहते हैं गॉड, हाँ। तो गॉड क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। ठीक है ना। हाँ। एक